जम्मू कश्मीर कांग्रेस में गुटबाजी चरम सीमा पे है। और अगर हम वकार रसूल वानी की बात करें, जो कि फॉर्मर चीफ रहे हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो तो अब लगातार ओपनली जो पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड है कई मुद्दों पर उस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। जो गुटबाजी है वो अब चरम सीमा पे है, लेकिन कांग्रेस का जो ऑफिशियल कैंप है वो इस बारे में क्या कह रहा है, इस पर बात करने के लिए कपिल सिंह, ये स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, सीनियर लीडर भी है, न्यूज़ 18 से बात के लिए शुक्रिया। आप मुझे ये समझाइए कि जिस तरह से वकार रसूल वानी लगातार हमला कर रहे हैं, पार्टी लीडरशिप पर हमला कर रहे हैं, ऑफिशियल जो आपका अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उसको चुनौती दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं लगातार रैलीज़ और कन्वेंशंस के ज़रिए ऑफिशियल कैंप को एक तरह से वार्न भी कर रहे हैं, एक तरह से खबरदार भी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में इनर डेमोक्रेसी है और इनर डेमोक्रेसी बाकी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनर डेमोक्रेसी इनडिसिप्लिन में बदल जाए, और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं का ये फ़र्ज़ बनता है कि इनर डेमोक्रेसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कहीं इनडिसिप्लिन की ओर वो ना बढ़ जाएं। सबकी जिम्मेदारी है कि डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाए। और ये जो कुछ लोग ऐसे हैं, जो सैफुद्दीन सोज साहब जब प्रेसिडेंट थे तब भी ये इनडिसिप्लिन क्रिएट करते थे, और जब गुलाम अहमद मीर साहब प्रेसिडेंट थे तब भी ये इनडिसिप्लिन क्रिएट करते थे। आज तारिक हमीद करा साहब हैं तब भी ये इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं, एक जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मानते हैं और दूसरे वो लोग जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को ना मानते हुए भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के तौर पे काम कर रहे हैं। आज आला कमान एआईसीसी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ऐसे लोगों की निशानदेही कर रही है, उनकी पहचान कर रही है, और उनको अगर वो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करेंगे तो उनके ऊपर सख्त एक्शन किया जाएगा। और गुलाम नबी आज़ाद साहब से आप पूछिए ना, उन्होंने बनिहाल में किसके बारे में बोला था कि एक दुकानदार से उठा के उन्होंने एक आदमी को मंत्री बनाया और उस मंत्री ने करोड़ों रुपए कमाए। आज़ाद साहब से पूछिए, उन्होंने नाम क्यों नहीं बताया उसका, पूछिए आज़ाद साहब से जाके। और पार्टी इनडिसिप्लिन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सख्त वार्निंग है, सख्त हिदायत है दिल्ली से भी और हमारी तरफ से भी। आपने एक बहुत बड़ा चार्ज लगाया, आपने कहा कि बीजेपी के एजेंट और बीजेपी के स्लीपर सेल, मीन्स कि आपको लगता है कि वो बीजेपी के डायरेक्शन पे ये काम। मैं राहुल जी की स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूँ। राहुल जी का मानना है कि जो पार्टी को नुकसान पहुँचाता है वो बीजेपी का स्लीपर सेल है, बीजेपी का एजेंट है। तो वकार रसूल वानी जिस तरह से चुनौती दे रहे हैं ऑफिशियल कैंप को, कई मुद्दों पे वो लगातार हमला कर रहे हैं, आपको लगता है कि एक डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ लेना पड़ेगा? बिल्कुल, मैंने कहा ना, राहुल जी की डायरेक्शन है कि जो इंडिसिप्लिन क्रिएट करेगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और यहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में भी सवाल पूछा। प्री पोल अलायंस श्री राहुल गांधी जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किया, हमारे प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उनके साथ प्री पोल अलायंस किया। और उसका ये ज़रूर है कि कांग्रेस को थोड़ा सा पोलराइजेशन में जम्मू में नुकसान हुआ, लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का अलायंस नहीं होता तो कांग्रेस की 41 सीट्स नहीं आती और आज उमर अब्दुल्ला साहब आज चीफ मिनिस्टर नहीं होते। और उमर अब्दुल्ला साहब को आज अपने वादे पूरे करने चाहिए, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं। आज बेशक वो कांग्रेस के ताबून नहीं रखते, लेकिन कांग्रेस ने प्री पोल अलायंस करके उनके साथ अपना धर्म निभाया है इंडिया गठबंधन का। लेकिन आज अगर वो अपने धर्म से विमुख होते हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी है। वकार रसूल वानी से जब बात होती है वो कहते हैं कि मैं तो लोगों की तर्जुमानी कर रहा हूँ, जो कांग्रेस ही है, कांग्रेस का वर्कर जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेकर ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर ऊपर लेवल तक, वो सब चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप अपना रिश्ता ख़त्म कीजिए। दूसरा, हम ये कहते हैं कि हमें अगर मजबूत होना है तो ग्रास रूट लेवल से मजबूत होना है, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो ये बंदिशें हैं उसको भी ख़त्म कीजिए, क्योंकि वो हमारे को ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं। तो वो गलत क्या कह रहे हैं? वो तो आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस में भी तो ये फीलिंग है? जैसा कि मैंने कहा कि प्री पोल अलायंस श्री राहुल गांधी जी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया। तो इस बाबत जो भी फैसला लेना होगा वही लेंगे। हम कौन होते हैं किसी को डिक्टेट करने वाले हाईकमांड को, कि वो हाईकमांड कैसा करेगी कैसा नहीं करेगी? उनको सब पता है क्या करना है, किसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, कब एनसी के खिलाफ क्या करना है, वो सब हाईकमांड को पता है। लेकिन 29 अप्रैल को जो हिमाचल में आपकी मीटिंग हुई थी, उसमें 21 में से 19 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ने तो भी यही बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस बंद कीजिए, खत्म कीजिए। मैंने कहा ना, इनर डेमोक्रेसी है। पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी बात रखना अलग बात है, उसके बाद पार्टी हाईकमान उसका फैसला लेगा, लेकिन पब्लिकली इंडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
तो अगर वो उन्होंने कंटिन्यू रखा अपनी जिस तरह आपने कहा कि डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है, वो तो राहुल जी का मानना है, वो राहुल जी की डायरेक्शन है। राहुल जी चाहते हैं कि जो इंडिसिप्लिन क्रिएट करता है उसके खिलाफ एक्शन होगा, और राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एक्शन लेंगे। मैं और आप कौन होते हैं? तो उनके लिए दरवाज़ा आगे बंद हो सकता है अगर उन्होंने ये कंटिन्यू रखा है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा ना, इफ्स एंड बट्स तो अभी सियासत में कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस तरह के बयान इंडिसिप्लिन पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जो कपिल सिंह के बात माने तो ऐसा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, और जो दड़ेबंदी है, जो गुटबाजी है, वो चरम सीमा पे है। और अब जो ऑफिशियल कैंप है वो चुनौती दे रहा है वकार सुरवानी जैसे नेताओं को कि वो बाज आएँ अपनी इन हरकतों से, नहीं तो उनके खिलाफ इंडिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट हूँ। ठीक है।